बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप, डॉक्टर अनुराग गुप्ता। आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल ने आज आसनसोल के शीतला इलाके में स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य भी मौजूद थे। जमुड़िया में मंत्री मलाई घटक की सभा को लेकर पूछे गए सवाल पर देवतनु भट्टाचार्य ने कहा कि जहां जहां भाजपा की सभाएं हो रही है वहीं टीएमसी भी सभाएं कर रही है। इससे साफ होता है कि आसनसोल में भाजपा के समर्थन में लोग आगे आ रहे हैं और टीएमसी का जनाधार खत्म होता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी की सभाओं में स्थानीय जनता नहीं आ रही, इसलिए आसपास के इलाकों से लोगों को लाया जा रहा है। वहीं अग्निमित्रा पाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के नेतृत्व में राज्य के हालात बेहद चिंताजनक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हर क्षेत्र में अंधकार छाया हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है और मंत्री सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हैं। अग्निमित्रा पाल ने दावा किया कि हाल ही में आसनसोल नगर निगम में 43 लाख रुपए के जुर्माने के एक मामले को 11 लाख रुपए लेकर रफा दफा कर दिया गया, जो गंभीर भ्रष्टाचार को दर्शाता है। কোটি কোটি টাকার ট্যাক্স ডিউ রয়েছে এবং সেই ট্যাক্স যে তারা আদায় করবে আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, সেখানে দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের নেতারা এই ফ্যাক্টরি মালিকদের সাথে সেটেলমেন্ট করে তারা বেশ মোটা অঙ্কের টাকা পকেটে ঢুকাচ্ছেন। এবং কদিন আগে আপনারা অবগত থাকবেন যে 24 লক্ষ টাকার একটা ট্যাক্স বাকি ছিল, কিন্তু সেখানে এএমসি একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত টিএমসির নেতা তিনি 11 লক্ষ টাকা পকেটে ঢুকিয়ে সেটেলমেন্ট করে নিয়েছেন। তাই বাংলার মানুষ, আসানসোল জেলার মানুষকে এটাই বলার যে যদি বাঁচতে হয়, বাঁচতে চাই, তাহলে বিজেপি চাই, বিজেপি তাই দরকার। এবং শুধু মাথা উঁচু করে বাঁচা নয়, শুধু চাকরি নয়, শুধু ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন নয়, শুধু শিক্ষা স্বাস্থ্য নয়, আজকে মানুষের যে সিকিউরিটি, আজকে মহিলাদের যে সম্মান, আজকে যে পরিষেবা, সরকার আমরা কেন চাই? একটা সরকার ইলেকশন কোটি কোটি টাকা খরচা করে কেন আসে? आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर
भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की पिछली सभा के जवाब में आज जमुड़िया में तृणमूल कांग्रेस ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस सभा में राज्य के मंत्री मलाई घटक, परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती और विधायक हरिराम सिंह समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। नेताओं ने दावा किया कि जनता उसी को चुनेगी जो विकास और सेवा की राजनीति करता है, न कि उसे जो सिर्फ झूठ बोलता है। मंत्री मलाई घटक ने कहा कि भाजपा नेता चाहे हर वार्ड में सभा कर ले, वे टीएमसी को नहीं हरा सकते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा नेता सिर्फ चुनाव के वक्त दिखते हैं, जबकि ममता बनर्जी की सरकार साल भर जनता के लिए 100 से अधिक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पिछले 4 वर्षों से अपने क्षेत्र से गायब है और जनता इस बार उन्हें सबक सिखाएंगी। परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि जमुड़िया में शुभेंदु अधिकारी की बातों का जनता पर कोई असर नहीं हुआ है। आज की भारी भीड़ इसका प्रमाण है कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है। केंद्र सरकार पर चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने और चुनाव से ठीक पहले बंगाल में SIR लागू करने की जल्दबाजी पर सवाल उठाए। শুভেন্দু অধিকারী যেখানেই যাচ্ছেন কুৎসা অপপ্রচার করছেন, কতগুলো অসত্য কথা বলে যাচ্ছেন। উনি কি প্রেডিকশন করলেন তার উপর তো কিছু নির্ভর করছে না। প্রেডিকশন ওদের অমিত শাহ, ওদের যে রাজনৈতিক গুরু, তিনি 2021-এও করেছিলেন 200 আসন নিয়ে নাকি বিজেপি পাওয়ারে আসবে, 77টা পেয়েছে। বুঝতে পেরেছেন? এবার বিজেপির আসন সংখ্যা 30-35-এও নেমে যাবে, তার নিচে নেমে যাবে। কারণ বাংলার মানুষ বুঝতে পেরেছে যে এই বিজেপি হচ্ছে বাংলা বিরোধী, যারা 100 দিনের কাজ বন্ধ রেখেছে 3.5 বছর, আবাস যোজনার টাকা বন্ধ করে দেয়, বাংলায় 1,95,000 কোটি টাকার মতো বঞ্চনা করে রেখেছে, যারা বাংলার মানুষকে ভাতে মারতে চায়, পেটে মারতে চায়, যন্ত্রণা দিতে চায়, কষ্ট দিতে চায়, তাদের স্থান বাংলায় হতে পারে না। শুভেন্দু অধিকারী দেখে নেবেন যে ওদের যে শাসন আছে সেটা আদৌ ধরে রাখতে পারেন কিনা। সেদিন উনি 2 জায়গা সভা করেছেন, জামুরিয়া আর উনি সবাই পাড়ায় পাড়ায়ও করতে পারেন, আমাদের মলায়দা রয়েছেন, এবং তিনিও বলেছেন যে এখানে উনি যদি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডেও মিটিং করেন, তাও জামুরিয়াতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিপুল ভোটে ছাপবে, সে জিতবে। তিনি একটা লিস্ট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ওইখানেও লিস্টটা দেখালেন, এখানেও কয়েকটা তৃণমূলের নাম নেতার নাম বললেন। দেখুন, উনি যেখানে যাচ্ছেন লোকাল নেতারা যারা MLA বা জেলার লিডারদের নাম ধরে ধরে উনি শুধু কতগুলো ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করছেন, কুৎসা করছেন, অপপ্রচার করছেন। এটা রাজনীতির অঙ্গ তো হতে পারে না। ফলে উনি বিরোধী দলনেতার যে ভূমিকা থাকা উচিত, স্বাধীনতার পর আমরা দেখেছি যতগুলি বিরোধী দলনেতা আছে, এত নিম্নমানের বিরোধী দলনেতা আগে কখনো দেখিনি। যে যার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কোনো কথা নেই, যার কোনো নীতি নিয়ে কথা নেই, কোনো দলের একটা দলের বিরুদ্ধে তার নীতিগত লড়াই থাকতে পারে, ডেভেলপমেন্টের লড়াই থাকতে পারে, শুধু हीरापुर थाना अंतर्गत बनपुर निवासी 14 वर्षीय शुभम अग्रवाल की हत्या के मामले में आसनसोल अदालत ने आज दोषी पाए गए बिट्टू मंडल और उसके मामा उदय मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये घटना 26 मार्च 2023 की है। इस मामले में बिट्टू का छोटा भाई भी दोषी पाया गया है, लेकिन नाबालिग होने के कारण उसके मामले का फैसला जुवेनाइल अदालत में होगा। मिली जानकारी के अनुसार 26 मार्च को बच्चा खेलने के लिए घर से निकला था और लापता हो गया। 2 दिन बाद उसकी लाश दामोदर नदी के किनारे झाड़ियों में एक बोरी में बंद मिली। हीरापुर थाने की जांच में खुलासा हुआ कि इस हत्याकांड में बच्चे का दोस्त का बड़ा भाई बिट्टू मंडल और उनका मामा उदय मंडल शामिल थे। पुलिस के अनुसार फिरौती के इरादे से बच्चे का अपहरण किया गया था, लेकिन मुंह पर टेप बांधने के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को बोरी में भरकर नदी किनारे फेंक दिया गया और बच्चे का मोबाइल आसनसोल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पास फेंक दिया गया।
जांच में ये भी सामने आया कि अपहरण के बाद आरोपियों ने बच्चे के मोबाइल से उसकी तस्वीर लेकर परिजनों को भेजी थी। पुलिस पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि घटना से एक दिन पहले बिट्टू ने अंडाल में अपनी प्रेमिका से फोन पर कहा था कि वो अपहरण कर जल्दी अमीर बनना चाहता है। वो 26 मार्च 2023 को वो अपने दोस्त के संग खेलने, वो दोस्त उसको बुला के ले दिया है और उससे वो तालाब है कोई वहाँ पर, क्या नाम कौन सा भैरव मंदिर है, वहाँ पर उससे मार उड़ के बोरा में बंद करके फेंका गया था। वो तो हम लोग को रिकवर हुआ 2-3 दिन के बाद रिकवर हुआ। तो हमने उससे सदर अस्पताल में दिखाई देते देखा तो पूरा तरफ टेप उप से बांधा हुआ था, हाथ पीछे तरफ बांधा हुआ था, ब्रूटली मर्डर किया। तो ये कौन लोग किया था सर? ये तो पकड़ा है सर आज जिनको सजा हुआ। ये आपको ये सूचना कब मिली कि उसके साथ ऐसा घटना घटा है? सर उस दिन उसकी मम्मी जब एफ करवाने गई थी तो एफ तो 24 घंटा पहले नहीं करता है, तो हम तो गए थे, थाना वाला बोला कि आपका कल एफ होगा। जो एफ होने के बाद उन लोग सर्चिंग में लगा, लेकिन सब मिला 2 दिन के बाद। वो कोई हिसाब से नहीं मिला, तो त्रिवेणी का कोई कैमरा। आप कौन है? हम उनके मामा हैं। क्या नाम है? जमुड़िया थाना क्षेत्र के चिरोलिया स्थित चौधरी तालाब के पास सड़क निर्माण की मांग को लेकर शुक्रवार सुबह स्थानीय निवासियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पथ अवरोध के कारण यातायात पूरी तरह ठप हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की हालत बेहद जर्जर है, जिससे रोजमर्रा की आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। इस प्रदर्शन में स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका कहना था कि खराब सड़क के चलते समय पर शिक्षण संस्थानों में पहुंचना मुश्किल हो जाता है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। सूचना मिलते ही चिरोलिया कैंप के आईसी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। पुलिस ने प्रशासन की ओर से 15 दिनों के भीतर काम शुरू कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद पथ अवरोध हटा लिया गया और स्थिति सामान्य हो गई। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि तय समय में काम शुरू नहीं होने पर वे उग्र आंदोलन करेंगे। রাস্তা এত খারাপ, আমরা স্কুল যাবো কেমন করে? আমাদের ডেইলি টোটোতে যেতে আসতে যেতে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা করে সময় লাগছে। আমাদের রাস্তা যেমন খারাপ হয়, বড় গাড়ি চললে কিছুদিন আমরা কোনোদিন অ্যাক্সিডেন্টে মরে যাবো। সাইকেল নিয়ে যাবো, আমাদেরকে পেছন থেকে মেরে দেবে, আমরা কি করতে পারবো? আমরা সেফলি যাবো, আমাদেরকে মেরে দেবে। আমাদের এত রাস্তা খারাপ, কেউ ঘর থেকে যেতে আসতে পারছে না, কাউকে ডবল লোডে আসতে পারছি না, মাকে নিয়ে দোকানে ডাক্তার দেখাতে যাবো, কি করে যাবো? এত রাস্তা খারাপ যে রাস্তাতে গর্ততে ঢুকে সেদিন পড়েছি আমি, মা সাথে আমার ছিল, মা বলছে তুই তার বাইকে চাইবো না, কি করবো আমি? কোন ক্লাসের ছাত্র আপনি? আমার নাম সুদীপ মন্ডল, ক্লাস 11, দোমানি বয়েজ हाई स्कूल। 6 सूत्री मांगों के समर्थन में भुइयां समाज उत्थान समिति की ओर से आज एक महारैली का आयोजन किया गया, जिसे स्वाभिमान रैली नाम दिया गया। इस रैली में भुइयां समाज के साथ साथ अन्य आदिवासी और पिछड़े समुदायों के लोगों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर सिंटू भुइयां ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से लगातार इस महारैली के माध्यम से प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखी जा रही है, लेकिन अब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते इस वर्ष भी रैली आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि देश के विकास में उनके समाज का भी योगदान है, इसके बावजूद बिना मुआवजा और पुनर्वास
दिए घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र जारी करने में बाधाएं डाली जा रही है और कई अन्य समस्याएं सामने आ रही है। सिंटू भुइया ने बताया कि इस महारैली में सिर्फ भुइया समाज ही नहीं बल्कि विभिन्न समाजों के लोग और बुद्धिजीवी वर्ग भी शामिल हुए, जिससे आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला। अभी हम लोग डीएम साहब के पास डेपुटेशन दिए और हमारी 6 सूत्र मांगों को रखे हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर जो गरीब लोग यहाँ पर जो वर्षों से रह रहा है, सरकारी ज़मीन पर भूमिहीन लोग रह रहा है, वैसे लोगों को घरों को तोड़ने के विस्तारितकरण के नाम पर ओसीपी माइंस हो या रेल हो या सेल हो या जो भी हो, उन गरीबों का घर सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि वो लोग भारत के लोग हैं और भारत का निर्माण में इनका मूल्य भूमिका रहा है। तो वैसे लोगों को घरों का छत तब तक ना छीना जाए, तब तक उनको दिया ना जाए छत, एक होना चाहिए। दूसरी हम लोगों की मांग रहा कि कास्ट सर्टिफिकेट हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो समय सीमा अनुष्ठित किया है, उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कोई डोमिसाइल, हम लोग का जो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कोई भी दलील होना ज़रूरी नहीं है। जरूरी हो तो ठीक है, अगर नहीं भी रहेगा तो चलेगा, बस इंक्वायरी के बेसिक पे, स्पॉट वेरिफिकेशन के बेसिक पे उनका कास्ट सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। उनका इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग रखें कि मुख्यमंत्री के जो है आदेश उनको इम्प्लीमेंट हो। दूसरा हम लोग डिमांड रखें कि आसनसोल में एक रेसिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए, तभी इस शिल्पांचल के बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, उनके सभी चीज़ मिल पाएगा और वो बच्चे विकास कर पाएंगे। हम लोगों ने आसनसोल की धरती पे बनाने के लिए बात किया। उसके बाद हम लोग साथ साथ ये भी कहा कि यहाँ पर RT राइट टू एजुकेशन एक्ट जो बनाया गया था गवर्नमेंट का, ये बड़े बड़े DPS हैं, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल हैं, जिनमें आरक्षित किया गया था कि गरीब बच्चों के लिए इनको सीट जो रहते हैं, वहाँ सीट में क्या कर रहा है, यहाँ पर सीट को बिक्री कर दिया जा रहा है और वो सेटिंग से सीट को बिक्री कर दिया जा रहा है और वेलफेयर कुछ नहीं हो रहा है। और सरकार से वेलफेयर के नाम पर करोड़ों रुपया वो माफ़ कराते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी गरीब को बच्चा को आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 1 कमेटी की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक विरोध रैली निकाली गई। रैली में संगठन के शाहिद परवेज, डॉक्टर ज़िशान इलाही सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर शाहिद परवेज ने आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचे जाने की घटना बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इतने उम्रदराज होने के बावजूद इस तरह की हरकत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वहीं डॉक्टर ज़िशान इलाही ने भी घटना की कड़ी निंदा करते हुए नीतीश कुमार से सार्वजनिक माफी की मांग की और राष्ट्रीय महिला आयोग से मामले का संज्ञान लेने की अपील की। आज हम लोग 15 तारीख को जो बिहार में जो दुर्घटना घटा, दुर्घटना ही बोला जा सकता है उसको, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर जो बिहार के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में अपने एक मुकाम रखते हैं, उन्होंने जो हरकत की है एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ, उनको जॉब अपॉइंटमेंट लेटर का सरकारी की प्रोग्राम चल रही थी, उस दौरान मुस्लिम महिला जब उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए गई तो उन्होंने उनका हिजाब को टान दिया, हिजाब को। ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनके बेटी की तरह है। 27 वर्ष का उम्र के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने जो हरकत की है, ये हमारे देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम देश में औरतों को सम्मान करते हैं, हम देवी माता का पूजा करते हैं, हम सरस्वती माता का पूजा करते हैं, हम काली माँ का पूजा करते हैं, हम औरतों को माँ का दर्जा देते हैं। और ये चीफ मिनिस्टर कोई आम आदमी नहीं है, ये बहुत अपने आप को धुरंधर खिलाड़ी समझ जाता है, लेकिन उन्होंने जो हरकत की है इससे साफ जाहिर है कि इनका सोच शुरू से ही बीजेपी RSS जैसा सोच था। आज वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं इस उम्र में आकर, बड़ी शर्मनाक बात है। हम लोग चाहते हैं कि उसको इस्तीफा दे, नहीं तो ये आंदोलन लंबा टाइम तक चलेगा, कहीं ना कहीं समाज को उजागर करने के लिए।
मेरा नाम शाहिद परवेज है। मैं तृणमूल कांग्रेस का छोटा मोटा सदस्य हूँ और मैं अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। सब लोग जो हमारे सब लीडर है, सबके नेतृत्व में हो रही है। कोई लीडर बोल के नहीं है, किसी किसी पार्टी में लीडर होता है। पहली बात तो मैं सेक्युलर पार्टी का उन लीडर को बोलना चाहता हूँ कि जो सेक्युलर पार्टी में रहकर भी कम्युनल सोच रखते हैं, जल्द से जल्द सेक्युलर पार्टी से हट जाए। क्योंकि बीजेपी तो अपने आप को ये टारगेट बना चुका है कि हम मुसलमानों को टारगेट करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ लोग सेक्युलर पार्टी के नाम पर रहकर भी तृणमूल कांग्रेस में या XYZ किसी पार्टी में देखिएगा तो बहुत सा कम्युनल सोच वाले लीडर उस पार्टी में पनप रहे हैं जो सेक्युलर पार्टी के नाम से पहचानी जाती है। अभी भी होश में आ जाए, क्योंकि मुसलमान कोई बंधुआ मजदूर नहीं था। मुसलमान अपने देश की कानून का रक्षा करता। क्या आपके सीने में दर्द है, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान है? अब चिंता छोड़ें, क्योंकि आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद साथी अब आपके पास है। एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिले हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। सीने में दर्द, धड़कन की समस्या, हार्ट अटैक, हृदय विफलता या सामान्य चिकित्सा से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए हमें वैशाली पार्क, फतेहपुर, आसनसोल में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। आसनसोल पश्चिम जोन के अंतर्गत आने वाले 17 स्कूलों के विद्यार्थियों को लेकर आज आसनसोल के चेलीडंगाल रेलवे मैदान में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम के MMIC गुरुदास चैटर्जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसके अलावा 17 स्कूलों के शिक्षक और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में कुल 34 स्पर्धाएं रखी गई, जिनमें 17 स्पर्धाएं छात्रों और 17 स्पर्धाएं छात्राओं के लिए थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुरुदास चैटर्जी ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी बेहद जरूरी है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि आज के आधुनिक युग में जब बच्चे अधिकांश समय मोबाइल और लैपटॉप पर बिताते हैं, ऐसे में मैदान में आकर खेलकूद करना उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। যারা আজকে এই চিড়িডাঙ্গা রেলওয়ে ময়দান মাঠে উপস্থিত হয়েছেন, ছোট ছোট বাচ্চারা স্কুলের, তাদেরকে প্রথমে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বর্তমান যুগে টিভি, মোবাইল, ল্যাপটপ এই যুগে যে বাচ্চারা মাঠে আসছেন, তাদের শরীর চর্চা করছেন, তাদের অভিভাবক অভিভাবিকা সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ একটা সুস্থ সবল বাচ্চা তখনই তৈরি হয় যার মানসিক এবং শারীরিক বিকাশ একসঙ্গে হয়। তো আজকের দিনে মাঠে আসার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই স্পোর্টসের ব্যাপারে স্কুল থেকে খেলাধুলায় মান উন্নয়নের জন্য প্রচুর টাকা বরাদ্দ করে। তাই এর যে লাভ সেটা আমাদের তুলে নিতে হবে। যারা অভিভাবকরা এখানে বাচ্চাদের নিয়ে এসছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনারা এইভাবেই আপনাদের বাচ্চাদের মানুষ করুন এবং তারা নিজ নিজ জায়গায় যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই ব্যবস্থা সরকার করবে। এই কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে झारखंड राज्य के ग्यारकुंड से पैदल चलकर श्री श्याम निशान यात्रा कुल्टी के नेमतपुर पहुंची। करीब 17 किलोमीटर के इस पद यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए, जो झारखंड के धनबाद जिले के ग्यारकुंड क्षेत्र से चलकर कुल्टी क्षेत्र के नेमतपुर स्थित श्री श्याम एवं दादी मंदिर में निशान अर्पण और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। इससे पहले सुबह करीब 10 बजे कुल्टी के GT रोड स्थित एक निजी मैरिज हॉल में कुल्टी महिला मारवाड़ी समिति और कुल्टी श्री श्याम भक्तों की ओर से झारखंड से आए निशान यात्रा का भव्य स्वागत किया गया।
आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग 11 कुंड से आ रहे हैं, श्याम दीवाना ग्रुप से। नियामतपुर मंदिर जाना है हम लोगों को और मोटा मोटी 17 से 18 किलोमीटर पैदल यात्रा है। और आज हमारा ये निशान यात्रा है और कल 20 तारीख को रॉयल इंटरनेशनल मैथन में भजन संध्या का है और प्रसाद का वहाँ पर व्यवस्था है। इसमें आप लोग कितना संख्या, लगभग महिला का संख्या होना चाहिए? मोटा मोटी टोटल हम लोग करीब 160-70 आदमी हैं हम लोग। 160 निशान यात्रा लेके आप लोग झारखंड राज्य से बंगाल आ रहे हैं। 16 किलोमीटर या 17 किलोमीटर पैदल चल। 17 किलोमीटर पैदल। आपका परिचय बताइए। अमित कुमार, श्याम दीवाना ग्रुप से। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।